बात करेंगे सावन के सोमवार की, क्योंकि आज सावन का छठा सोमवार है। इस बीच मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ देखने को मिल रहा है। भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार सावन में पड़ रहे हैं 8 सोमवार और आज सावन का छठा सोमवार है, जिस बीच भक्तों में खासा उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा है। मंदिरों में सुबह से ही भोले बाबा के जयकारे गूंज रही हैं और ओम नमः शिवाय की गूंज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि सावन के सोमवार के दिन और सावन के पूरे महीने में शिव की पूजा करने से, शिव भगवान की आराधना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये कहावत कही जाती है, क्योंकि भोलेनाथ को प्रसन्न करना खासतौर पर सावन के महीने में अति आसान माना जाता है। फिलहाल भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहे हैं तमाम मंदिर। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भक्त तमाम प्रयास कर रहे हैं। कोई उन्हें जल, दूध या फिर बेलपत्र अर्पित कर प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई मंत्रोच्चारण से भोलेनाथ को याद कर रहा है। फिलहाल छठा सोमवार आज शिव मंदिरों में तांता भक्तों का लगना सुबह से ही शुरू हो गया है और अभिषेक करके भी यहां पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारे साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता हरेंद्र शुक्ला जुड़े हैं, साथ साथ हरिद्वार से रामगोपाल हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले मैं वाराणसी का रुख करूंगी। हरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। हरेंद्र, आप किस जगह पर मौजूद है फिलहाल, क्योंकि वाराणसी काशी को भगवान भोले की नगरी कहा जाता है और खासा महत्व होता है इस बीच भोले बाबा की पूजा अर्चना का, खासतौर पर सावन के महीने में। और देखिए, मैं इस समय बाबा श्री काशी विश्वनाथ के मंदिर के पास अवस्थित गिरजाघर चौराहे पे मैं मौजूद हूँ और आज सावन का छठा सोमवार है और कल रात से ही जो है यहाँ श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात कि मंगला आरती के बाद ठीक 2:30 बजे जो मंगला आरती बाबा श्री काशी विश्वनाथ की होती है, उसकी मंगला आरती के बाद दर्शन पूजन का सिलसिला जो शुरू होता है, तो अब तक जो है बिल्कुल तील रखने की भी जगह नहीं है। काशी विश्वनाथ पूरे परिक्षेत्र में 1 किलोमीटर के एरिया में तमाम भक्त जो है दूर दराज से आकर के बाबा का जलाभिषेक करने के लिए आतुर हैं। सबसे पहले वो गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद वो लोटा में या किसी गगरी में जल लेकर के, माला पुष्प लेकर के बाबा को अर्पित करने के लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि काशी के कण कण में शंकर है और काशी अपने आप में ही पूरी कायनात काशी की जो है शंकर के रूप में, बाबा विश्वनाथ के रूप में विराजमान है। बिल्कुल हरेंद्र, काशी के कण कण में शंकर है। आपने बताया किस तरीके से भक्तों का तांता सुबह से ही लगना शुरू हो गया है। मैं रुख करूंगी अब हरिद्वार का, जहां से रामगोपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रामगोपाल, अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार का भी एक ऐतिहासिक महत्व है जब शिव मंदिरों की बात आती है और लोग दूर दूर से हरिद्वार का रुख करते हैं पूजा अर्चना के लिए। आज छठा सोमवार सावन का क्या कुछ तस्वीर है आपके आसपास? बिल्कुल साक्षी, देखिए, क्योंकि हरिद्वार को देव की नगरी कहा जाता है और भगवान शिव की ससुराल यहाँ दक्षेश्वर मंदिर यानी कि और पंचलेश्वर पथलेश्वर मंदिर यानी कि कुछ ऐसे मंदिर है जहाँ जिनकी मान्यताएं कहीं ना कहीं पौराणिक है और महाभारत काल से जुड़ी है। मैं पंचलेश्वर महादेव मंदिर पर मौजूद हूँ और तस्वीरों में दिखाऊंगा भी, क्योंकि जिस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से रामगोपाल, कनेक्टिविटी इशू है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं रुक करूंगी आपका। इस बीच हरेंद्र लगातार, क्योंकि काशी से हमारे बीच में बने हुए हैं। हरेंद्र, आप तस्वीरें दिखाइए और मैं चाहूंगी एक बार सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी बताएं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। सावन का महीना चल रहा है और साथ साथ में सर्वे का काम भी लगातार जारी है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं। और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं फिलहाल? और देखिए, आज सावन का चूंकि छठा सोमवार है, तो इसके मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से जो ज्ञानवापी सर्वे का कार्यक्रम जो चल रहा था प्रतिदिन सुबह 8 बजे से, तो उसमें आज थोड़ी सी तब्दीली की गई है। आज जो है ज्ञानवापी सर्वे का काम जो है 10:30 बजे शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा को लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी काफी अलर्ट मोड में है। पूरे काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र को 4 जोन और 11 सेक्टर में बांटा गया है। बांट करके सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है और पैरा मिलिट्री फोर्स,
और काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों मुख्य द्वार पर कमांडोज की तैयारी की गई है। और सबसे बड़ी मैं बात बता दूं कि यहाँ पे बिल्कुल जो है ड्रोन कैमरे से पूरे गंगा घाट से लेकर के काशी विश्वनाथ पूरे परिक्षेत्र में जो है निगरानी की जा रही है कि कहीं से भी कोई यदि घटना दुर्घटना की सूचना न मिले। इसके लिए जो है पूरे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस पूरे मुस्तैदी के साथ तैयार है। और मैं जहाँ पे हूँ, ये गिरजाघर चौराहा है, ये भी बहुत ऐतिहासिक जगह है, बाबा विश्वनाथ के मंदिर के ठीक बगल में है। ये यहाँ सरदार उधम सिंह का पार्क है और यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पे दर्शनार्थियों के लिए सेवा शिविर लगाई गई है। यहाँ पे सुबह से लेकर के शाम तक, देर रात तक जो है दर्शनार्थियों के लिए दवा, भोजन, पानी आदि की व्यवस्था की जा रही है। और मैं चाहूंगा व्यवस्था यानी कि की जा रही है। और काशी की जब बात होती है तो काशी तो ऐतिहासिक महत्व का एक गढ़ माना जाता है और काशी काफी पुराना शहर भी माना जाता है। हरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच दर्शकों को तस्वीरें सीधे हम दिखा रहे हैं उज्जैन से, जहां पर रुद्र अभिषेक करके बाबा का अभिषेक किया जा रहा है। और इस बीच जो कतारें हैं लंबी लंबी, वो भी लगनी भक्तों की शुरू हो गई हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं भक्त। और इस बीच उज्जैन से अनिल वैरागी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं उज्जैन का रुख करूंगी क्योंकि तस्वीरें भी हम उज्जैन से ही दिखा रहे थे। अनिल, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं? क्योंकि उज्जैन का भी एक खास महत्व होता है और लोग दूर दूर से, खासतौर पर सावन के इस महीने में जिसको अति पावन माना जाता है, इस महीने में लोग दूर दूर से उज्जैन का रुख करते हैं बाबा महाकाल के दर्शन पूजन के लिए। जी बिल्कुल, अगर बात करें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की, तो जाहिर सी बात है कि आज जो है सोमवार को दोपहर को जो बाबा महाकाल की जो पांचवी सवारी, पंचम सवारी जो निकलेगी, और उससे पहले अभी जो 6 बजे का जो वक्त हुआ है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि तमाम श्रद्धालु, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काफी जो यहाँ पर श्रद्धालु है वह जो आवाजाही लगातार जारी है। सुरक्षा के भी इंतजाम की बात करें तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरह से लगे हुए हैं। और मैं आपको कुछ दृश्य बताना चाहूंगा कि जो सुरक्षा की बात करें तो तमाम जो यहाँ पे जो नंदी हाल है, यहाँ पर भी तमाम सारी चीजें लगी हुई है। और एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कतारबद्ध तरीके से जो बाबा के दर्शन कर रहे हैं, और इसमें जो श्रद्धालु आज जो कि सावन का जो है 5वां सोमवार जो कहा जाए कि इस बार 2 माह का जो सावन बताया गया है, तो इसमें 5वां सोमवार आज है। और सबसे अहम बात कि आज जो है वो कांग्रेस के नेता जो कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री, आज इस सवारी में शामिल हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ में आज जो है सियासी रंग बाबा महाकाल के दर्शन के साथ में वो भी साफ तौर पर चढ़ा हुआ नजर आएगा। और दर्शनार्थियों के साथ में जो सियासी रंग चढ़ेगा, तो उसमें आज बाबा जो है एक अलग ही एक रुपैले अंदाज में भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर में भ्रमण करने के लिए निकलेंगे। बिल्कुल अनिल, आज कमलनाथ का भी दौरा है इस मंदिर में और सियासी रंग जिस तरीके से आपने कहा आज देखने को मिलेगा। सावन के सोमवार के बहुत महत्व होते हैं। रुक करूंगी रायपुर का, जहां से कैलाश जायसवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। कैलाश, क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि इस बार भक्तों के लिए खासा उत्साह और खासा उल्लास की ये खबर है। जिस तरीके से 8 सोमवार इस बार पड़ने हैं सावन के महीने में, 6ठा सोमवार आज, क्या कुछ तस्वीरें आपके आसपास? कैलाश, कैलाश को शायद ऑडियो नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हम रुक करूंगी हरेंद्र का। हरेंद्र लगातार बनारस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, फिलहाल आज क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं और आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? अभी अगर मौजूदा वक्त की स्थिति के बारे में बात करूं, कितने भक्त फिलहाल आ चुके हैं लगभग, और कितने भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है? प्रबंधन से अब से कुछ देर पहले ठीक 5:45 बजे मेरी जो बात हो रही थी मोबाइल फोन से, वो अब तक जो है 1.5 से लाख के आसपास जो है श्रद्धालु जो है बाबा का दर्शन कर चुके हैं। चूंकि बाबा का दर्शन 3 बजे भोर से ही शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं एक और मैं बता दूं कि महत्वपूर्ण है कि बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का प्राचीन मंदिर माँ गंगा के तट पे अवस्थित है और काशी 80 घाटों के किनारे बसी हुई है, 80 से लेकर के राजघाट तक। चूंकि 3-4 दिन पहले गंगा जल स्तर में बेतहाशा जल वृद्धि हुई, तो उसके चलते सारे सीढ़ियां डूब गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इधर भी 2 दिन से गंगा जी में घटाव का जारी है, इसलिए
घाटों पे कीचड़ और जो है मिट्टी वगैरह जो है एकत्र हो गई है, उसके दर्शनार्थियों के मद्देनजर पीएसी और एनडीआरएफ के जवान नाव पर सवार होकर के बिल्कुल, तो एनडीआरएफ की बिल्कुल तैनाती भी की गई है भक्तों को सुरक्षित, ताकि वो दर्शन पूजन कर सके, क्योंकि बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हरिंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हरिद्वार का रुख करूंगी, जहां से हमारे सहयोगी रामगोपाल लगातार हमारे साथ बने हुए। रामगोपाल, फिलहाल हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए, वैसे तो जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का जो कहर है वो लगातार जारी है साक्षी, लेकिन मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही, क्योंकि सावन चल रहा है और सावन का छठा सोमवार है, यानी कि श्रद्धालुओं की जो भीड़, कर्मचारी हैं वो ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। ये पंचलेश्वर मंदिर की बात कर ले या फिर दक्षेश्वर मंदिर, क्योंकि ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी से जिस तरीके से श्रद्धालु कहीं ना कहीं स्नान करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो शिवालय है उनका रुख करते हैं। ये श्रद्धालुओं की आस्था है लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि हरिद्वार में जिस तरीके से देवों की नगरी कहा जाता है, और ऐसी ही तस्वीरें जो है पूरे हरिद्वार क्षेत्र नहीं, पूरे उत्तराखंड में जिस तरीके से जो धार्मिक स्थल है वहां पर श्रद्धालु दूर दराज से जो है, प्रदेश विदेश से जो है पर्यटक कहीं ना कहीं आते हैं, और उनको लेकर के जिस तरीके से प्रशासन की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की जाती है। तो यही तस्वीरें हैं। और आज जिस तरीके से सावन का सोमवार है साक्षी, इसको लेकर के जो श्रद्धालु है वो सुबह से ही जो है मंदिरों का रुख कर रहे हैं। पंचलेश्वर मंदिर की बात कर, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी दिक्कत परेशानी का सामना यहाँ पर श्रद्धालुओं को ना करना पड़े। रायपुर से एक बार फिर से कैलाश के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। कैलाश, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल रायपुर में आप देख पा रहे हैं और किस जगह पर आप मौजूद हैं इस वक्त? जी, मैं रायपुर के महादेव घाट में स्थित हूँ, जहाँ पर आज सावन का सोमवार है, और सावन के सोमवार होने के कारण लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और सुबह से ही मंदिरों में जो है वो भीड़ जो है वो नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शिव जी के पूजा के पहले लोग बाबा नंदी की पूजा कर रहे हैं, और बाबा नंदी की पूजा करने के बाद अंदर जाके फिर शिव जी का पूजा करेंगे। ऐसा मान्यता है कि अगर कोई मनोकामना है तो अगर नंदी की बाबा की पूजा करके अगर कहीं आप शिव जी की पूजा करते हैं तो वो मान्यता पूरी होती है। भक्त जो है वो सुबह से ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सुबह से बम बम भोले जय जयकार लग रहे हैं। क्या मनोकामना है? क्या जय मंदिर में 4 बजे से भीड़ चल रही है, अभी तो कम भीड़ है, लगभग 10 बजे तक लगभग 200 मीटर की लाइन लग जाएगी, और आज तो पूरा दिन भीड़ रहेगा, पूरी दोपहर शाम तक भीड़ चलेगी। और भी हमारे साथ भक्त लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि सुबह से लोग लाइन में लगे हुए हैं। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? अब हम सिरकट्टी आश्रम पांडुका के पास। हाँ। क्या मनोकामना है बाबा? बाबा से यही है कि सावन महीना है, भोलेनाथ के पुजारी हैं, इसीलिए भोलेनाथ के पास आए दर्शन करने के लिए। देखिए, आज का जो दिन है वो विशेष दिन है। आज सावन का छठा दिन सोमवार विशेष है। कैलाश, रायपुर से आपने तस्वीरें दिखाई, भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम हमारे सहयोगी जो अलग अलग जगह से हमारे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज छठा सोमवार सावन का, इस बीच तस्वीरें आपने दिखाई और हमारे दर्शकों को भी उन तमाम मंदिरों का दर्शन पूजन करवाए जहां पर आप मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।